आम आदमी पार्टी के नेताओं की पोल खुलती जा रही है। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जैसे पार्टी के नेताओं के पास बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं है। पीएम मोदी ने विपक्ष को मुद्दाविहीन कर दिया है। कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है जिसके सहारे वो सरकार को घेर सके। यही वजह है कि विपक्ष के नेता फर्जी खबर फैलाकर जनता को सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक ऐसा हाल कर दिया है कि वो अब झूठ का सहारा ले रहे हैं, लेकिन झूठ की राजनीति ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। यही वजह है कि देश के लोगों को विपक्ष की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। देश के लोग अब भी मजबूती से बीजेपी के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस सिर्फ केरल में ही चुनाव जीत पाई। वहीं आम आदमी पार्टी तो वहीं पिक्चर बाकी में नजर नहीं आ रही है। कैसे आम आदमी पार्टी के अंदर सांसद संजय सिंह हो गए हैं एक्सपोज, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जो कर रहे हैं उससे वो अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। पहले अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हुए, पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता को गिरफ्तार कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, और अब संजय सिंह को आरबीआई ने एक्सपोज कर दिया है। दरअसल भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले विदेशी मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग ने एक और कारनामा किया। हाल ही में ब्लूमबर्ग ने फर्जी खबर फैलाई कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 अरब डॉलर यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का सोना बेचा है। भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने तुरंत ही इस दावे पर संज्ञान लिया और इसे फर्जी बताकर खारिज कर दिया। दरअसल 2 जून 2026 को ब्लूमबर्ग ने अपने इकोनॉमिक्स के विश्लेषक अभिषेक गुप्ता के आकलन के हवाले से लिखा कि ईरान युद्ध के बढ़ते असर से अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने अपने सोने का एक हिस्सा बेच दिया हो सकता है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि आरबीआई ने सोना बेचकर अपने फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी एफसीए को सपोर्ट किया है। वहीं भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाला विदेशी मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग इसकी रिपोर्ट के सहारे बिना कुछ सोचे समझे संजय सिंह ने एक्स पर लिख दिया कि रेल, सेल, तेल, कोयला, गैस, पोर्ट, एयरपोर्ट और आपका पेपर बेचने के बाद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार मोदी ने 1,14,000 करोड़ का देश का सोना भी बेच दिया। देश के आर्थिक हालात अति गंभीर है, मोदी तो झोला लेकर चल देंगे, आप सोचिए आपका क्या होगा। लेकिन आरबीआई ने इस खबर को फर्जी बताकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों की पोल खोल दी है। आरबीआई ने रिपोर्ट पर दी जानकारी को खारिज करते हुए कहा कि ये गलत है। आरबीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि उसके पास मौजूद गोल्ड रिजर्व की जानकारी हर महीने प्रकाशित होने वाली अपनी रिपोर्ट मंथली बुलेटिन में नियमित रूप से दी जाती है। इस बुलेटिन में आरबीआई ने साफ किया कि उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध नई रिपोर्ट के मुताबिक उसके पास 880.52 टन सोना है और इस मात्रा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। साथ ही आरबीआई ने लोगों से अपील की कि सोने के भंडार से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट और रिपोर्ट पर ही भरोसा करें, क्योंकि वही सही और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। वहीं इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि गुजरात में आईबी के अफसर आम आदमी पार्टी के नेताओं को फोन कर धमकी दे रहे हैं, लेकिन इस मामले को लेकर जिस अशोक ओझा को फर्जी आईबी कॉल मामले में आनंद साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वो आम आदमी पार्टी का नेता ही निकला। गुजरात पुलिस ने खुलासा किया था कि आम आदमी पार्टी के नेता अशोक ओझा ने आईबी अधिकारी बनकर आम आदमी पार्टी नेताओं को धमकी भरे फोन किए थे। वहीं अब आम आदमी पार्टी के वडोदरा शहर अध्यक्ष अशोक ओझा एक बार फिर गंभीर आरोपों को लेकर विवादों में घिर गए हैं। पार्टी की ही एक महिला पदाधिकारी ने अशोक ओझा, उनके बेटे आनंद ओझा और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दुष्कर्म मामले में ब्लैकमेल और शारीरिक शोषण के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। तो देखा आपने कैसे पहले अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हुए। आईबी के अधिकारी द्वारा कॉल कर अपने नेताओं को धमकी देने का आरोप लगाकर केजरीवाल बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, मगर आईबी बनकर आप नेताओं को धमकी देने वाला आप नेता ही निकला। वहीं अब झूठी खबर का सहारा लेकर संजय सिंह आरोप लगा रहे थे। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार मोदी ने 1,14,000 करोड़ का देश का सोना भी बेच दिया, मगर असलियत बाहर लाकर आरबीआई ने संजय सिंह के फर्जीवाड़े की हवा निकाल दी है। इसके अलावा संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी दलों को कमजोर करने में जुटी है। संजय सिंह ने यूपी सरकार पर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें